नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव साधक का लेने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने हेडलाइंस मेरे गुरुजी का अनुभव और देवी देवता का दर्शन के नाम से भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं उनकी जानकारी को छिपाऊं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं उनके द्वारा किए गए इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, छोटा सा चरण स्पर्श। मैंने आपसे गुरु मंत्र दीक्षा भी ले रखी है। जय माँ पराशक्ति। गुरुजी, मैं अपने घर से थोड़ा दूर पर एक जंगल है। मेरे घर से 7 या 8 किलोमीटर दूर है। गुरुजी, मैं उस जंगल में जाता था। रोज उस जंगल में एक मंदिर भी है और उस मंदिर की पूजा पाठ एक पुजारी या तांत्रिक बोलिए वो करते थे और उन व्यक्ति के पास लोग अपनी समस्या भी लेकर आते थे। वो उनका तंत्र काट भी करते थे। तो एक दिन मैं भी उनके पास गया, क्योंकि मेरे घर में रोज लड़ाई और झगड़ा होता रहता था। तो उन्होंने मुझे उपाय बताया। तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह से तो लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लेकिन रोज की लड़ाई झगड़े से तो राहत मिल गई और मैं उनके पास रोज जाने लगा। रोज उनके पास जाने से मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता हो गई। गुरुजी, मैं उनके बारे में पूछता था कि आपने तंत्र विद्या कहाँ से सीखी है, और वो मुझे पूरी बात कभी भी नहीं बताते थे। अधूरी बात ही बताते थे और बात काट देते थे। लेकिन मुझे इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगता था। मैं उनकी हर आज्ञा मानता था। लगभग 1 वर्ष बीत गए थे। तो जब जंगल में वो नहीं जाते थे पूजा करने, क्योंकि जंगल में जंगलात वाले मेरे उन गुरुजी को जंगल से भगा देते थे। और जो मेरे गुरुजी ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर को भी जंगलात वाले तोड़ फोड़ दिए थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। लेकिन उनके घर के बगल में भी एक माँ काली का मंदिर है, जो पूरा का पूरा उस दिन मंदिर में वो बिताते थे और जो मंत्र यंत्र या भूत प्रेत से ग्रसित थे उन लोगों को वो ठीक करते थे। गुरुजी, अब मैं बताता हूँ उन्होंने ये सब कैसे सीखा। तो मैं एक दिन में काली माँ के मंदिर में उनके साथ बैठा हुआ था और उनसे वार्तालाप कर रहा था। तो वो कहते कि आज मैं तुमको बताता हूँ कि यह मैंने कैसे सीखा है। मैं बहुत उत्सुक था उनसे के लिए पूछने के लिए कि तब उन्होंने बताया कि आज से करीब 25 से 30 साल पहले एक बहुत बड़ा शराबी के नाम से जाना जाता था। उस वक्त मैं एक युवक था, ट्रक ड्राइवर का कार्य किया करता था। रोज शाम हो या सुबह हो, शराब मुझे चाहिए ही चाहिए थी। मांस के खाने का मैं बहुत बड़ा शौकीन था। तो एक दिन कहीं से शराब और मांस खा पी करके मैं आ रहा था और मैं बहुत अधिक शराब भी पिया हुआ था। रास्ता लंबा था। मैं पैदल चलते-चलते जा रहा था। चलते-चलते एक जगह बिस्तर लगा हुआ था, कोई व्यक्ति सो रहा था। तो मैं गया और उसके पास सो गया। और करीब 1 या 2 बजे जो एक बहुत से काले व्यक्ति ने मुझे उठाकर तेज़ थप्पड़ मेरे गाल पे मारा, और वो इतना तेज़ मारा मानो जैसे लोहे का हाथ हो। मेरा गाल भी फूल गया। मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आया। तो गुस्से में मैंने दोनों पैरों को पकड़ कर उसे गिराना चाहा, लेकिन वह तो टस से मस्तक नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा सा काला व्यक्ति कह रहा था कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने घर में सो रहा हूँ, और वो काला आदमी एक मटका मेरे ऊपर जल डालता है। तो मेरा नशा गायब हो गया और मैं देखता हूँ कि सामने एक बहुत खतरनाक व्यक्ति है, जो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि मैं एक मुर्दे के बगल में सो रहा था और वो मुर्दा हल्का-हल्का जल रहा था, क्योंकि मैं नीचे कीचड़ में खड़ा था और अब मैं अंदर से डरने भी लग गया था। धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति से कहा, शराब के नशे के कारण इस मुर्दे के पास में सो गया। मुझे क्षमा कर दो। सब मेरे शराब पीने की लत की वजह से ही हुआ है। तुम जो भी हो, क्या तुम कुछ ऐसा
कर सकते हो जिससे मैं कभी शराब ना पीऊँ, मांस ना खाऊँ? मैं ऐसा उससे कई बार बोला, तो उसने कहा ठीक है, जैसा मैं बताऊँ तुझे वैसा ही करना होगा। मैं उसकी बात मान गया और उससे कहा कि कल तू मेरे घर के पास जो जंगल है, उस जंगल के थोड़ा अंदर जाकर एक स्थान दिखेगा, जहाँ पर पीपल का पेड़ होगा और उसके आसपास कहीं भी तू एक स्थान बनाना और माँ दुर्गा और माता काली और माँ मसाणी की पूजा इकट्ठा करना, नित्य पूजा करना। दूसरी शर्त यह है कि तू कभी भी शादी मत करना। मेरा आशीर्वाद है तू कभी शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएगा। और मैंने कहा कि आपने जो मुझे थप्पड़ मारा है, मेरा गाल फूल गया है, इसको भी ठीक कर दो। तो उसने कहा इसको अपने आप ठीक होने दे। मैंने कहा ठीक है। और वो बड़ा सा काला व्यक्ति मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गया। फिर मैं वैसे ही किया जैसा उसने कहा था। जंगल में गया, वहाँ एक बहुत बड़ी झाड़ी जमी हुई थी, उस सबको साफ किया। मैं रोज पूजा करने लगा। दूसरे दिन से ही मेरा मांस और शराब छूट गया। 7 दिन बीत गए, मेरा स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। मैं बहुत कमज़ोर हो गया। फिर किसी तांत्रिक के पास मुझे ले गए और उस तांत्रिक के पास 70 से 80 लोग जमा हुए थे। मेरा नंबर आया तो तांत्रिक मुझे कहा कि तू तो बड़ा तांत्रिक दिख रहा है। फिर मैंने वहाँ से मंदिर में ही मत्था टेकने से ठीक हो गया। और फिर वह तांत्रिक कहता है कि तू तो बड़ा तांत्रिक है, मेरे से क्या दिखाने आया है? तो मैं कहता हूँ गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो आपके पास आए सभी लोगों को देखो। तो उन्होंने कहा मेरी आज्ञा है। तो मैंने उन सभी व्यक्तियों का काम तुरंत करके बता दिया और सभी व्यक्ति खुश होकर अधिक से अधिक धनराशि मेरे गुरुजी को दे दिए। और मुझे कह रहे थे कि आप तो गुरुजी से भी अच्छा बता रहे हैं। और सब कार्य खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था, तो गुरुजी मुझे आधी धनराशि दे रहे थे और मैंने मना कर दिया, नहीं आप आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ और आपसे मैं कुछ नहीं ले सकता। तो मैं अपनी आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। तो ऐसे करते-करते मैं फ़ेमस होने लगा। मेरे पास भी कई लोग आने लगे, लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि तू किसी भी व्यक्ति का कार्य करे, तो एक भी पैसा मत माँगना। मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं माँगे और जो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, वह दिन में मैं इसीलिए कुछ नहीं करता हूँ। जंगल में ही ऐसे पूजा करने गया हुआ था, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पर माता का स्थान है, वहाँ पर कई हज़ारों सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, दौलत से कोई मतलब नहीं था। बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बोला कि माँ तूने मेरे सामने यह क्या रख दिया? इनमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं तो तेरी सेवा करने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, धन दौलत नहीं। तेरे वो और फिर वह सोने के सिक्के अचानक गायब हो गए। थोड़ी देर बाद 16 वर्ष की कन्या बहुत सुंदर दिखी, जो मेरे सर पर हाथ रख दी और फिर न जाने कहाँ गायब हो गई। उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं हैरान होकर देखता ही रहा। इसके कुछ दिनों बाद घर में लेटा हुआ था, तो मेरा मन में अचानक से आया कि मैं मंदिर के पास जाऊँ जंगल में। तो मैं फिर गया और बैठ गया और फिर देखता हूँ कि एक व्यक्ति आ रहा है। उसके सामने उसकी जगह जो बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही न जटाएँ नज़र आ रही थी। उसके हाथ में वैसा ही त्रिशूल था जैसे भगवान शिव जी लिए होते हैं। उनको देखकर लग रहा था कि स्वयं शिव जी या भैरव जी हैं। और मैं उनके चरणों में गिर गया और फिर मुझे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देके चले गए। उनको उस जंगल में ढूँढते-ढूँढते हार गया। वो जंगल में ऐसे गायब हो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। उनका उस दिन पूरे जंगल में खोजा, पर उनको कुछ भी पता नहीं चला। एक और घटना घटी मेरे साथ कि मैं जंगल में रोज़ पूजा करने जाता, तो वहाँ मुसलमान भी तंत्र मंत्र जानता था। मैं जंगल के लोगों का तंत्र निवारण करता था, तो वो भी मेरे संग बैठने लगा और बहुत पैसे लेता था वह भी। कुछ नहीं, वह एक पीर बाबा की पूजा किया करता था। मुझे क्षमा कीजिए, मैं पीर बाबा का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने सोचा कि जंगल में ही माता के स्थान से थोड़ा आगे पीर बाबा का स्थान बना देता हूँ, तो मैं उनके नाम से उनका स्थान बना दिया और रोज़ उस पीर बाबा के स्थान पर पूजा करने लगा। जो मुस्लिम तांत्रिक था, उसने 1 वर्ष के में ही लोगों को देखा और फिर देखना बंद कर दिया। एक दिन जंगल में अकेला मैं देखता हूँ कि एक बच्चा है, जो ऊपर से नीचे तक पूरा सफ़ेद लिबास पहने हुआ है।
और उसके दोनों हाथों में सोने की अंगूठियाँ थीं। गले में पूरा सोने का मोटा कड़ा-सा पहने हुआ था। मैं समझ गया कि ये तो साक्षात पीर बाबा हैं। मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहा, "प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप पीर बाबा हो।" उन्होंने कहा, "अच्छा।" तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे सामने अंतर्ध्यान हो गए और मेरे बगल में एक पीपल वृक्ष था, जो कोई कहता था कि उसका समय बीत रहा है, वह एक दिन पेड़ गिर जाएगा। उस जगह ज़मीन जर्जर होने लग गई है। तो नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा कि ये ज़मीन किसी की भी नहीं रहेगी, मैं इस जगह एक मंदिर बनवा दूँगा। तो उन्होंने उस जगह पर एक मंदिर बनवा दिया और मंदिर में माता काली की मूर्ति स्थापित करी। मुझे ये भी पता है कि माता काली ही क्यों रखी गईं और तोड़ा और समय बीतता गया। जंगलात वाले जंगल में जो मैंने मंदिर बनाया था उसको तोड़-फोड़ दिए और जंगल में जाना सख्त मना कर दिया कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन तब से इस काली मंदिर पर मैं बैठता हूँ और ये मेरे घर के बगल में ही है। मुझे जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेरे आँखों में आँसू आ गए थे। आपको इतनी शक्तियों के दर्शन प्राप्त हुए और माता को सब कुछ पता था कि आगे चल कर के आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। माता स्वयं अब उनके घर के बगल में स्थित हो गईं। गुरुजी, अभी उस जंगल में जो मंदिर है वो बंद है और जंगलात वालों के कारण, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में वहाँ नया मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी, आज के लिए जो कुछ अनुभव मैंने छुपाए हैं, अगर आज्ञा होगी तो मैं आपको भेजूँगा। ठीक है गुरुजी, मुझे लगता है योगिनी माता और भगवान भैरव जी ने उनको दर्शन दिए होंगे या शुरू के शायद जो भैरव जी थे, वही जंगल में पूजा करवाते थे, ऐसा मुझे लगता है और वो लोगों का तंत्र निवारण करते थे। उन बाबा जी ने आज तक शादी नहीं करी है गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव जी, जय माता पराशक्ति। गुरुजी, आप मेरे गुरुदेव का अनुभव प्रकाशित कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूँगा। मेरा जीमेल अकाउंट वगैरह ना बताइएगा गुरुजी। अंत में आप कुछ संदेश भी अवश्य दीजिएगा। तो यहाँ पर इनका यह अनुभव समाप्त हो जाता है। यहाँ पे भैरव जी की कृपा यह अनुभव दिखाता है कि किस प्रकार से भैरव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने केवल एक ही सिद्धि के लिए वरदान दिया और आशीर्वाद दिया कि आपको शादी नहीं करनी है। अगर आप शादी नहीं करेंगे, औघड़ बने रहेंगे, सन्यासी बने रहेंगे, तो सिद्धि साथ में रहेगी। लेकिन क्योंकि जंगल विभाग और बाकी चीज़ों की वजह से वह स्थान से स्थिति बिगड़ गई, तो ऐसा होता है और समाज में ऐसा देखने को भी मिलता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और यह अनुभव भी। अगर आपको चैनल का यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।